मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और बायोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं रुद्रेश पांडे आज एक नई वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक है फ्रेंड्स मिलर और यूरे प्रयोग। तो आज हम बात करेंगे मिलर और यूरे प्रयोग के बारे में कि दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इस प्रयोग को दिया, इस प्रयोग का क्या मतलब था और कौन से सन में दिया। फ्रेंड्स ये बहुत ही आईएमपी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 2019, 2017 और अब नेक्स्ट जो ईयर आने वाला है अपना 2021। तो क्लियर है दोस्तों कि कहीं डायग्राम बनाने को आता है तो कहीं इसका जो है डिटेल पूछा जाता है। जब डिटेल पूछा जाता है तो टॉपिक के जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं और डायग्राम यदि अकेला बनाने आता है तो 4 मार्क्स का आता है। तो पॉइंट सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मिलर और यूरे के प्रयोग में। मिलर का पूरा नाम है स्टेनली मिलर और हेराल्ड यूरे। जी दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं और इन दोनों वैज्ञानिकों में 1953 जो कि सन क्लियर है यहाँ पर 1953 में इन्होंने प्रयोग को किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस प्रयोग में इन्होंने क्या क्या उपकरण लिए और किस तरीके से इसको जो है संभालित किया और इनका पर्पस क्या था। तो इनका पर्पस था कि प्रकृति में जीवन किन किन गैसों से संभव है या किस प्रकार से प्रकृति में जीवन संभव है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी कि यहाँ पर दो अलग अलग रूप से फ्लास्क लिए गए हैं। एक फ्लास्क आपको ये दिखाई दे रहा है, एक फ्लास्क ये दिखाई दे रहा है। दो अलग अलग फ्लास्क लिए गए हैं। दोनों फ्लास्क के बाद यहाँ पर जो है एक नली ली गई है ट्यूब और एक यहाँ पर नली ली गई है जो कि यू आकार की ट्यूब है। इसे यू आकार की ट्यूब के नाम से और यू दिखती भी वैसे ही है। 2 से 3 जगह, एक जगह वैक्यूल्स यहाँ पर लगा हुआ है, एक जगह यहाँ पर लगा हुआ है और एक जगह यहाँ पर लगा हुआ है। वैक्यूम्स लगे हुए हैं। इनका काम क्या है फ्रेंड्स, यदि ज़्यादा एयर आ रही है तो कम कर दें, इसको हम बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। इनका अलग अलग मोटिव है। हम बात करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर इस प्रयोग में 3 प्रकार की गैसों का उपयोग किया गया है। तो सबसे पहले कौन सी गैस है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, साथ में जल। तो यहाँ पर 4 से 3 प्रकार की गैसों का प्रयोग किया गया है और इन 3 से 4 प्रकार की गैसों को एक फ्लास्क में भर लिया जाता है। जब फ्रेंड्स फ्लास्क में भर लिया जाता है इसे, उसके बाद क्या करते हैं कि एक नली के माध्यम से इसे जोड़ दिया जाता है और इस तरीके से इसे पूरा पैक कर दिया जाता है। जब पूरा पैक हो गया फिर इसमें दूसरे नंबर के फ्लास्क में कम से कम 2 अलग अलग टंगस्टन के जो हैं इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। जब यहाँ पर टंगस्टन के 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए तो इनमें इन इलेक्ट्रोडों में जो है धारा प्रवाहित की गई और जब धारा प्रवाहित की गई 2 अलग अलग इलेक्ट्रोडों से तो 60,000 वोल्ट की आईएमपी टॉपिक है, खाली स्थान में भी पूछ लिया जाता है कि कितनी वोल्ट की धारा प्रवाहित की गई। तो यहाँ पर जो वोल्ट की नंबर है वो है 60,000 वोल्ट की धारा यहाँ पर इस जो फ्लास्क में 2 टंगस्टन के तारों के माध्यम से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये है अपना तार, पहला तार, और यह है अपना दूसरा तार। इन दोनों तार के माध्यम से यहाँ पर विद्युत प्रवाहित की जा रही है। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप इसको विद्युत प्रवाहित करेंगे लगातार 7 दिन तक, प्रयोग में कहा गया है कि लगातार 7 दिन तक विद्युत प्रवाहित करने पर फिर उसके बाद कुछ नया रिएक्शन निकलेगा। तो 7 दिन तक लगातार विद्युत प्रवाहित करेंगे और जब विद्युत प्रवाहित अधिक मात्रा में हो जाएगी फिर इसे कुछ समय के लिए इस यू आकार की नली में संघनित कर लिया जाएगा। जब इस यू आकार की नली में संघनित कर लिया जाएगा 6 से 7 दिन बाद, फिर इस प्रयोग में देखेंगे तो यहाँ पर गहरा रेड रंग का, लाल रंग का जो है पदार्थ जमा दिखाई देगा। लाल रंग का जो है गहरा गाढ़ा पदार्थ यहाँ पर इनको जमा हुआ दिखाई देता है। जब गहरा गाढ़ा रंग का लाल पदार्थ जमा दिखाई देता है तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये क्या है। तो यहाँ पर जब इस अनुमान लगाया गया और देखा कि ये पदार्थ किस प्रकार का है तो इनमें 3 प्रकार के पदार्थ मिले। सबसे पहले मिला ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद एलेनिन, एलेनिन के बाद एस्पार्टिक एसिड, जो यहाँ पर इस पदार्थ में यहाँ पर देखे गए है ना। और साथ ही साथ इसके शर्करा, वसीय अम्ल और कार्बनिक अम्ल भी पाए गए। अब दोस्तों प्रकृति में जीवन होने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा उपयोगिता होती है, कार्बनिक अम्लों की, वसीय अम्लों की, शर्करा की, ग्लाइसिन की। जब ये सब चीज़ें प्रकृति में एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से पता चल गया कि हैं, तो ये अनुमान लगाया गया उस वैज्ञानिक के माध्यम से कि फिर जीवद्रव्य में यही चीज़ें होती हैं, यही 5 चीज़ें 4 चीज़ें जीवद्रव्य में भी पाई जाती हैं। मतलब प्रकृति में आसानी से जीवन जिया जा सकता है।
या इसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि प्रकृति के लिए जीवन संभव कर रही हैं। तो छोटा सा टॉपिक था फ्रेंड्स कि मिलर यूरे के प्रयोग के माध्यम से ये मालूम पड़ा कि किस प्रकार से जीवन में और जीव द्रव्य में कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं प्रकृति के हिसाब से। तो पॉइंट्स IMP टॉपिक था हमारा मिलर यूरे का प्रयोग। बहुत आसान तरीके से मैंने डायग्राम बनाया है, 2 अलग अलग फ्लास्कों की संख्या दिखाई गई है, अलग अलग मैंने कलर से यहाँ पर जो है पदार्थ भरे हुए हैं। कंडेंसर वाटर रिलीज करने के लिए अलग से सिचुएशन दिखाई गई है, और साथ ही साथ टंगस्टन के तार यहाँ विद्युत प्रवाहित की जा रही है। तो आपको याद रखने के लिए कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, और ये जो टॉपिक है IMP टॉपिक है, तो इसे ध्यान दीजिए और समझिए। थैंक यू दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों अपनी होने वाली है वो RNA के टाइप से है, RNA कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वीडियो मिस मत करिएगा, और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जैसे ही मेरी वीडियो डले और आप तक आसानी तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।